हे दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्न इंडिया अकेडमी में। अब से आपको इस बात की टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है कि इंग्लिश बोलना कैसे सीखें, क्योंकि यह रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके अपने YouTube चैनल ने अपने कंधों पर ले ली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लर्न इंग्लिश विद लर्न इंडिया अकेडमी। तो फर्स्ट सेंटेंस, इसे आप अपनी डे टू डे लाइफ में कैसे बोल सकते हैं, कैसे शामिल कर सकते हैं। फर्स्ट फ्रेज है आपके सामने, प्लीज टू मीट यू, used as a polite way of greeting someone when you meet them for the first time। जब आप किसी से फर्स्ट टाइम मिलते हैं, आप उन्हें ग्रीटिंग करना चाहते हैं, तो आप कैसे इसका यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल, टोनी जैसे मिस्टर विल्किंस, आप बोलते हो प्लीज टू मीट यू, आपसे मिलकर खुशी हुई। कोई आपसे बोलता है हे ये मिस्टर विल्किंस है, तब आप बोलते हो प्लीज टू मीट यू, मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई। आप इसे बाइलिंगुअल बोल सकते हो, आप इसे दोनों में यूज कर सकते हो, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। जैसे पहले आप बोलते हो प्लीज टू मीट यू, फिर आप अपनी मदर टंग में बोल सकते हो। जैसे मेरी हिंदी है तो मैं बोलूंगा आपसे मिलकर खुशी हुई। तो इस तरह आप दोनों में बोलेंगे, आपकी खुद देखोगे इंग्लिश इंप्रूव हो रही है। इस तरह आप अपनी इंग्लिश में इंप्रूवमेंट ला सकते हो, ठीक है। और इंग्लिश में आप सोचना शुरू कर दोगे इसकी सहायता से। चलिए दूसरा लेते हैं, दैट्स इट, यूज्ड टू से दैट समथिंग हैज एंडेड। जब आप बोलते हो कुछ ऐसा और उसके बाद बोलते हो बस यहीं पे वो खत्म, तब आप इसका यूज करते हो, दैट्स इट। एग्जाम्पल, दैट्स इट, आई एम नॉट लिसनिंग टू एनी मोर ऑफ योर लाइफ, बस मैं और तुम्हारे झूठ नहीं सुन सकता, तब आप बोलते हो दैट्स इट। जब आप बोलते हो ना मैं तुम्हारा और झूठ नहीं सुन सकता, बस अब मैं तुम्हारी और बकबक नहीं सुन सकता, दैट्स इट, बस, तब आप इसका यूज कर सकते हो। देखो कितना फायदा होता है, कितना मजा आता है आपको इंग्लिश बोलने में, ठीक है। थर्ड, जस्ट अ मिनट, जब बोलते 2 मिनट रुको, यूज टू आस्क समवन टू वेट और पॉज फॉर अ शॉर्ट टाइम। 2 मिनट रुको यार, 1 सेकेंड रुको। जब आप ऐसे बोलते हो ना हिंदी में, तो इसका यूज इंग्लिश में ऐसे, जस्ट अ मिनट। एग्जाम्पल, जस्ट अ मिनट, माई फ्रेंड्स लेफ्ट समथिंग बिहाइंड, मेरे दोस्त कुछ भूल गए हैं पीछे, 1 मिनट रुको, जस्ट अ मिनट, कुछ मिनट रुक जाओ, जस्ट अ मिनट, तब आप इसका यूज कर सकते हो। फिर फोर्थ, कम आउट, टू बी अपेयर, टू बी पब्लिश्ड। इसका मतलब होता है जब कुछ प्रकट हुआ, टू बी अपेयर हुआ हो या कुछ पब्लिश हो गया हो। जैसे एग्जाम्पल, द रेन स्टॉप्ड एंड द सन केम आउट, बारिश रुक गई और जो है सन है, जो सूरज है, वो प्रकट हुआ, वो सामने आया है, उसे बोलते हैं द सन केम आउट। फिर इसी तरह दूसरा सेंटेंस लेते हैं, द रिपोर्ट केम आउट इन 2006, ये जो रिपोर्ट है वो 2006 में आई, 2006 में प्रकाशित हुई, तब हम इसका यूज करते हैं। इसी तरह फिफ्थ लेते हैं, फर्स्ट एंड देन आफ्टर दैट, when you want to connect sentences to tell your plan, give instructions, directions। जब आप किसी भी सेंटेंस को कनेक्ट करना चाहते हो, जब आप अपना प्लान बता रही हो, उसकी इंस्ट्रक्शन देने के लिए, डायरेक्शन देने के लिए। जैसे लेट मी फिनिश माई वर्क फर्स्ट एंड देन आफ्टर दैट आई विल प्ले। जब आप बोलते हो ना मुझे पहले मेरा काम खत्म करने दो, उसके बाद ही मैं खेलूंगा, तो आप बोल सकते हो लेट मी फिनिश माई वर्क फर्स्ट एंड देन आफ्टर दैट आई विल प्ले। आप इसे जब यूं बोलते हो ना इंग्लिश में, पहले बोलो लेट मी फिनिश माई वर्क फर्स्ट एंड देन आफ्टर दैट आई विल प्ले, मैं उसके बाद ही खेलूंगा, पहले मुझे मेरा काम खत्म कर लेने दो। तो आप देखोगे क्या इंप्रेशन जमता है। तो चलिए अगला लेते हैं, कमिंग अलोंग। ये तो हम डे टू डे लाइफ में बहुत यूज करते हैं। व्हेन यू वांट आस्क हाउ समथिंग इज प्रोग्रेसिंग, हम पूछते हैं ना ये सब कैसा चल रहा है, तब हम इसका यूज करते हैं। जैसे हाउ इज योर प्रोजेक्ट कमिंग अलोंग, आपका प्रोजेक्ट जो है वो कैसा चल रहा है, उसकी प्रोग्रेस कैसी चल रही है, तब हम इसका यूज करते हैं। तो आप इसका बहुत ज्यादा यूज कर सकते हो। इस तरह आप देखोगे इंप्रूव हो ही जा रही है, इंग्लिश हो ही जा रही है। चलो अगला लेते हैं, 7th, आई रियली अप्रिशिएट, यूज दिस फ्रेज टू थैंक समवन। जब आप किसी को थैंक कहना चाहते हो, सिर्फ थैंक यू मत बोलो आपसे, अब बोलो आई रियली अप्रिशिएट योर हेल्प, मैं तुम्हारी जो हेल्प करी है तुमने मेरी, उसकी सराहना करता हूँ, उसकी प्रशंसा करता हूँ, आई रियली अप्रिशिएट योर हेल्प। तो करिए, हाउ डज दैट साउंड। 8वां, यू कैन आस्क दिस, अब आप कब ये पूछ सकते हो, इफ यू वांट टू नो व्हाट समवन थिंक्स ऑफ योर आइडियाज और सजेशन। जब कोई आप जानना चाहते हो कि अब आपने कोई आइडिया दिया, कोई आपने सजेशन दिया, उसके बारे में दूसरा व्यक्ति क्या सोचता है, तब आप यूज कर सकते हो हाउ डज दैट साउंड। एग्जाम्पल, वी कुड गो टू जापान फॉर अ फ्यू डेज, हाउ डज दैट साउंड। जब हम पूछते हैं हम कुछ दिन जापान में जा सकते हैं, आप इसके बारे में क्या सोचती हो, तो आप ये पूछ सकते हो। अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो, जब आपने बोला चलो आज हम क्रिकेट खेलने चलते हैं, हाउ डज दैट साउंड,
आपको कैसा लगा, आप क्या सोचते हो उसके बारे में। 9th लेते हैं, व्हाट डू यू डू। इट्स मीन्स व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग, व्हाट इज योर जॉब। आप जॉब क्या करते हो। आप पूछते हो ना कि आप खाने के लिए, जिंदा रहने के लिए यार क्या करते हो, तब आप पूछते हो व्हाट इज योर जॉब। तो व्हाट डू यू डू पूछते हो। एग्जाम्पल, व्हाट डू यू डू शिवम, आई एम अ डॉक्टर। सामने वाला व्यक्ति बोलता है आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ टीचर, अलग अलग प्रोफेशन बोलता है। इस तरह आप इसका यूज करते हो। इसी तरह 10th है, लॉन्ग टाइम नो सी। सेड व्हेन यू मीट समवन यू हैव नॉट सीन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब आप ये कब बोलोगे, जब आपने किसी को बहुत लंबे समय के लिए देखा नहीं और वो आपके सामने आता है, जो आप उसे जानते हो ना। तो एग्जाम्पल, हे शिवम, लॉन्ग टाइम नो सी, व्हाट डू यू डू। तुम्हें बहुत समय से नहीं देखा, तुम क्या करते हो, तुम कौन सी जॉब करते हो। तब आप इसके लिए पूछते हो। अब बहुत समय इसका यूज कर सकते हो, लॉन्ग टाइम नो सी। जब भी किसी से मिलो पूछो, आपका इंप्रेशन बहुत बढ़िया जमने वाला है। तो दोस्तों, इस तरह हम आपको इंग्लिश सिखाने में प्रयासरत रहेंगे, एक से एक वीडियो लाएंगे। बस आपको क्या करना है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और वीडियो को शेयर करो सभी के साथ, सब सीखेंगे। ठीक है, और कैसा लगा जरूर बताना कमेंट करके। चलिए, गो टू गो, सी यू लेटर इन नेक्स्ट वीडियो।